ईरान के जंगल में पशु पक्षी प्रेम से रहा करते थे। उसी जंगल में एक पक्षियों का अनाथ आश्रम था। अनाथ आश्रम में बहुत से अनाथ पक्षी रहा करते थे। अनाथ आश्रम की संचालिका बबली कबूतरी थी। उसी अनाथ आश्रम में एक टुनटुनी नाम की अनाथ चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी और विवाह योग्य हो गई थी। अनाथ आश्रम की संचालिका उसके लिए योग्य वर की तलाश कर रही थी। एक दिन हरिया तोता उनके अनाथ आश्रम आया। अरे वाह बबली मैडम, आपने तो इन अनाथ बच्चों की माँ से भी बढ़कर देखभाल की है। आपका सेवा भाव देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो अवश्य बताइए। धन्यवाद हरिया तोता। मेरे आश्रम में बहुत सी अनाथ चिड़िया रहती हैं। उनमें से एक चिड़िया जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भोली है। मैं उसके लिए एक योग्य वर की तलाश कर रही हूँ ताकि उसका घर बस जाए और उसे अनाथ आश्रम में ना रहना पड़े। अगर आपकी नजर में कोई योग्य चिड़ा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ हाँ जरूर। अरे मैं तो इस जंगल से उस जंगल जाता ही रहता हूँ। जैसे ही मुझे कोई योग्य वर मिलता है तो मैं आपको खबर करूँगा। एक दिन हरिया तोता शहर में अपने एक दूर के चाचा के घर गया। हरिया को देखकर चाचा जी बहुत खुश हुए। अरे हरिया, तुम तो बड़े सालों बाद आए हो। आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? अरे चाचा जी, मैं आपके घर का रास्ता तो नहीं भूला हूँ, बस काम काज में इतना उलझा रहता हूँ कि आने का मौका ही नहीं मिलता। अरे कोई बात नहीं, आखिर तुम्हें अपने चाचा की याद तो आई। और एक खुशखबरी सुनो, मेरा बेटा जंगल का प्रधान बन गया है। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि एक सुंदर सी बहू उसके लिए आ जाए तो मेरा बुढ़ापा सफल हो जाए। जब से कालू की माँ का देहांत हुआ है तब से इस घर में किसी चिड़िया के पैरों की पायल नहीं गूंजी। हरिया, तुम तो जानते हो मैंने किस जतन से अपने बेटे को पाला है। ये सुनकर हरिया को अनाथ आश्रम की संचालिका की बात याद आ गई। हरिया तोता ने तुरंत अपनी बात चाचा जी के सामने रखी। चाचा जी, मेरी नजर में आपके बेटे कालू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अच्छा, कौन है वो बताओ? हमारे जंगल में एक अनाथ आश्रम है जिसे बबली कबूतरी चलाती है। उनके अनाथ आश्रम में एक चिड़िया है जिसका नाम टुनटुनी है। वो विवाह योग्य हो गई है। यदि आप चाहें तो टुनटुनी और कालू की जोड़ी बन सकती है। टुनटुनी बहुत सुंदर और गुणों की खान है। अरे ये कैसी बातें करते हो हरिया? है जिस लड़की की जात का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, अब पता नहीं किसकी संतान है और पता नहीं किस वंश से है, कौन से कुल कौन से धर्म से ताल्लुक रखती है। भला मैं उसे अपने घर की बहू कैसे बना सकता हूँ? मेरा बेटा जंगल का प्रधान है। क्या उसे अच्छे घर की चिड़ियाओं की कोई कमी है क्या, जो ऐसी कुलहीन चिड़िया से उसे ब्याह दूं? अरे नहीं चाचा, ऐसा कब कहा कि आपके बेटे को योग्य चिड़िया नहीं मिलेगी? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो चिड़िया बहुत योग्य है। तो उसे और योग्य वर मिल जाएंगे। मैं अपने बेटे की शादी किसी अनाथ से नहीं करूँगा। हरिया वहाँ से उतरा सा मुँह लेकर चला आया। एक दिन की बात है, हरिया के घर उसका भाई कालू आया। हरिया उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अरे कालू तू? हाँ भैया, मैं यही नजदीक किसी काम से आया था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाती हैं। आप लोग तो जानते ही हैं, माँ के देहांत के बाद पिताजी ने ही मुझे पाला है। उनके हाथों की कच्ची पक्की जली हुई रोटियाँ खाकर ही बड़ा हुआ हूँ। ऐसे भोजन के लिए तो मैं तरस गया था। देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम जल्दी बहुत अच्छी चिड़िया ढूंढ देंगे। फिर वो रोज आपको टेस्टी टेस्टी खाना पकाकर खिलाएगी। खा पी कर कालू जंगल की सैर करने गया तो उसे वहाँ एक अनाथ आश्रम दिखाई दिया। कालू ने सोचा क्यों न इस अनाथ आश्रम में कुछ दान दक्षिणा दे दी जाए। ये सोचकर वो अनाथ आश्रम पहुँचा और बबली से मिला। नमस्कार मैडम, मैं जंगल का प्रधान कालू कौआ हूँ। आप तो बहुत ही नेक काम कर रही हैं। मैं आपके अनाथ आश्रम को कुछ दान देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु दान ही सब कुछ नहीं होता है। इसके अलावा भी इन बच्चों की कुछ सामाजिक जरूरत है। उदाहरण के लिए मेरे इस अनाथ आश्रम में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया विवाह के योग्य हो गई है। वो सर्वगुण संपन्न है। अनाथ होने के कारण इसके लिए योग्य वर नहीं मिल रहा। ज्यादातर 2 बच्चों के पिता या तलाकशुदा के ही रिश्ते आ रहे हैं। समाज का अनाथ बच्चों के प्रति नजरिया पता नहीं कब बदलेगा। अरे वाह, आपके विचार सुनकर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आप सत्य कहते हैं, जब तक हमारे विचार नहीं बदलेंगे तब तक समाज नहीं बदल सकता। यही तो मैं कहना चाहती हूँ। पैसे देकर लोग सोचते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। क्या मैं उस चिड़िया से मिल सकता हूँ जिसके बारे में आपने अभी अभी बात करी है?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। बबली टुनटुनी को बुलाने चली गई और कुछ ही देर बाद वो उसे साथ लेकर आई। टुनटुनी हाथ में नाश्ते की प्लेट भी पकड़ रखी थी। अरे तकलीफ की क्या जरूरत थी? क्यों आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं? हमारे अनाथ आश्रम को धन दान दे रहे हैं, जिससे मेरे सभी भाई बहनों का बहुत भला होगा। तो क्या हम आपके लिए चाय और नाश्ता भी नहीं ला सकते? ये लड्डू और खिचड़ी मैंने खुद बनाई है। कालू को टुनटुनी अच्छी लगी। वो उससे विवाह करने का मन बना चुका था। हरिया के पास आकर उसने अपनी दिल की बात उसे बताई। मैंने टुनटुनी के बारे में तुम्हारे पिता से बात की थी, पर तुम्हारे पिता ने उसका रिश्ता ठुकरा दिया था। अरे आप इस बात की चिंता मत कीजिए, पिताजी को मैं मना लूंगा। ये सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ। कालू ने घर जाकर अपने पिता से शादी के बारे में बात की और आखिर उन्हें मना ही लिया था। टुनटुनी अनाथ आश्रम से विदा होकर कालू प्रधान की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। सुंदरवन के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी चिड़िया था और मंझली बेटी का नाम टूनी चिड़िया था और सबसे छोटी बेटी का नाम भूरी चिड़िया था। तीनों बेटियां बहुत ही संस्कारी थीं। बचपन में ही उनके सर से उनकी माँ का साया उठ गया था। फिर टुन्नू चिड़ा ने ही अपनी बेटियों को पाल पोस कर किसी तरह बड़ा किया। अचानक एक दिन टुन्नू चिड़ा की तबीयत बिगड़ जाती है। वो अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, लगता है मेरा समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। तुम लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। टुनटुनी तू बड़ी है बेटा, अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखना। बाबा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर ला रही हूँ। बेटा वैद्य जी को बुलाने से कोई फायदा नहीं, तू बस मेरी बात सुन। तेरी छोटी बहन भूरी को पढ़ने का बहुत शौक है, तू उसे बहुत पढ़ाना। इतना कहते कहते टुन्नू चिड़ा की मौत हो जाती है। बाबा ये क्या हो गया बाबा? अब हम लोग तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? तीनों बेटियां अपनी बाबा की बॉडी के पास फूट फूट कर रो रही थी। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया अपने आप को संभालती है, फिर अपनी दोनों बहनों को समझाने लगती है। देखो टूनी और भूरी चिड़िया, तुम दोनों के इस तरह रोने से अब बाबा वापस नहीं आएंगे। अब हम लोगों को ही अपने आप को संभालना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन अभी जिंदा है। मैं तुम लोगों की देखभाल करूंगी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में जाने लगती है। तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, दीदी मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर कुछ काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। टुनटुनी चिड़िया के लाख मना करने पर भी टूनी चिड़िया नहीं मानती। फिर दोनों बहनें काम की तलाश में जाने लगती है। दीदी मैं भी चलूंगी आपके साथ, आपके बिना मैं घर में कैसे अकेली रहूंगी। फिर तीनों बहनें साथ साथ काम की तलाश में जाती हैं। काफी देर तक भटकने के बाद टुनटुनी चिड़िया को अचानक से बंटी कबूतर बहुत सारा सामान लेकर आता हुआ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे बंटी भैया, हमारे रहते आप इतना भारी सामान लेकर क्यों जा रहे हैं? लाइए मैं इसे आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। जो मर्जी आए आप मुझे मजदूरी दे दीजिएगा। बाबा के मरने के बाद हमें काम की बहुत जरूरत है। ठीक है, उठा ले सामान और मेरे घर तक पहुंचा दे, मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया सामान उठाकर बंटी कबूतर के घर तक पहुंचाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद टूनी चिड़िया भूरी चिड़िया से कहती है, चल भूरी चिड़िया, अब हमारी बारी है, हमें भी कोई काम ढूंढना होगा। वो दोनों काम की तलाश में थोड़ा आगे जाती हैं। वहाँ एक कालू कौवा पकोड़े तल रहा था। दोनों बहनें उसकी दुकान पर पहुँचती हैं। भैया क्या आपकी दुकान पर हम दोनों को काम मिलेगा? हमें बहुत जरूरत है काम की। हाँ, तुझे पकौड़े तलने का काम मिल जाएगा और तेरी बहन ग्राहकों के झूठे बर्तन साफ कर देगी। बदले में मैं तुम दोनों को खाने के लिए भोजन और कुछ रुपए दे दूंगा। बोल तुझे मंजूर है?
हाँ भैया, हमें मंजूर है। हम दोनों बहनें आपकी दुकान पर काम करेंगे। इस तरह टूनी चिड़िया पकोड़े तलने लगती है और भूरी चिड़िया सभी ग्राहकों के झूठे बर्तन धोने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों को तलाशते हुए वहाँ पहुँच जाती है। जब वो अपनी दोनों बहनों को काम करते हुए देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहती है, टूनी चिड़िया और भूरी चिड़िया, तुम दोनों कितनी छोटी हो और मेरा साथ कितने अच्छे से दे रही हो। अब जैसे ही हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं तुम दोनों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दूंगी। इस तरह तीनों बहनें काम करके अपना पेट पालने लगती हैं। जब उनके पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं तो टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहनों का नाम एक स्कूल में लिखवा देती है, क्योंकि उसे अपने बाबा का सपना पूरा करना था। अपनी छोटी बहन को स्कूल जाते देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। इस तरह तीनों बहनें खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। टुनटुनी चिड़िया एक गरीब भिखारन चिड़िया थी। वो हमेशा एक शिव मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगा करती थी। भगवान के नाम पर इस गरीब भूखी चिड़िया को कुछ दे दो भैया, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दीदी, इस गरीब भूखी भिखारन चिड़िया को कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा घर धन से भर देगा। भीख में टुनटुनी चिड़िया को जो कुछ भी मिलता था उससे वो अपना पेट पालती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया भीख मांग रही थी तभी उसे एक चिड़िया के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये किस चिड़िया का बच्चा है? कब से रोई जा रही है? कौन है इसकी माँ? यहाँ तो कोई आसपास दिखाई ही नहीं दे रहा है। लगता है इस बच्चे को किसी ने जानबूझकर यहाँ छोड़ दिया है। थोड़ी देर यहाँ इंतजार कर लेती हूँ। अगर कोई इसे लेने नहीं आया तो मैं ही इसे ले जाकर पालूंगी। टुनटुनी चिड़िया उस रोती हुई बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है और उस बच्ची के माँ बाप के आने का इंतजार करने लगती है। आधा घंटा हो जाता है लेकिन कोई नहीं आता। बहुत देर हो गई, लगता है इसे लेने कोई नहीं आएगा। मैं इसे अपने घर लेकर जाती हूँ और वहीं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँगी। टुनटुनी चिड़िया उस बच्ची को लेकर अपने घर आती है। साथ में वो बच्ची के लिए दूध भी लेकर आती है। मैं इस बच्ची को दूध पिलाकर सुला देती हूँ। बेचारी बहुत देर से भूखी होगी। पी ले मेरी बच्ची, दूध पी ले। बहुत देर से भूखी होगी। आज से मैं ही तेरी माँ हूँ। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया के ऊपर एक बच्ची की भी जिम्मेदारी आ गई थी। अब वो भीख मांगने के साथ साथ अपनी बच्ची की भी देखभाल किया करती थी। धीरे धीरे वो साल भर की हो जाती है। बेटा, तू अब 1 साल की हो गई है। चल, मैं तेरा दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा देती हूँ। माँ, लेकिन वहाँ पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। तू पैसे की चिंता क्यों करती है? देख, मैंने तेरे लिए बहुत सारे पैसे जमा किए हैं। मैं कल ही चलकर तेरा स्कूल में दाखिला करवाऊंगी। हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और बड़ी होकर मैं तुम्हें भीख नहीं मांगने दूंगी माँ। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तू बड़ी हो जाएगी तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची भूरी को लेकर एक इंग्लिश स्कूल में पहुंचती है। टुनटुनी चिड़िया प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। छी छी, ये भिखारन मेरे ऑफिस में कहाँ से आ गई? अरे चपरासी, कहाँ मर गया? जल्दी इस भिखारन को यहाँ से निकालो। इसके पास से बहुत बदबू आ रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए भिखारन, चल निकल यहाँ से। तुझे भीख ही लेनी थी तो स्कूल के बाहर से मांगती। साहब, मुझे कोई भीख नहीं लेनी। मैं अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए इस स्कूल में आई हूँ। इस स्कूल में भिखारी के बच्चे नहीं पढ़ते। सेठ जी, किस किताब में लिखा है कि भिखारी के बच्चे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकते? आपको अपनी फीस की चिंता है, मैं उसे हर महीने समय से दे दूंगी। बस आप मेरी बच्ची का दाखिला अपने स्कूल में कर लीजिए। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तेरी बच्ची का एडमिशन अपने स्कूल में कर लेता हूँ, लेकिन हाँ, समय से तू इसकी फीस जमा कर देना। उसके बाद टुनटुनी की बच्ची का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया की बेटी भूरी चिड़िया स्कूल जाती है तो कुछ पक्षी भूरी से कहते हैं, देखो, इस स्कूल में भिखारन की बच्ची भी आई है। ए चिड़िया, तू हम लोगों से दूर रहना और हम पक्षियों से बात करने की कोशिश भी मत करना। हम रईस पक्षियों के बच्चे हैं। भूरी चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। वो किसी भी बच्चे से बात नहीं करती। छुट्टी होने के बाद जब वो अपने घर आती है तो भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कल से स्कूल नहीं जाना।
सारे बच्चे मुझे आज चिढ़ा रहे थे, भिखारन की बच्ची, भिखारन की बच्ची। माँ, तुम भीख मांगना क्यों नहीं छोड़ देती? मेरी बच्ची, मैं कैसे भीख मांगना छोड़ दूं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जब तू बड़ी हो जाएगी, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, तब मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। तू किसी की बातों पर ध्यान मत दिया कर, तू सिर्फ पढ़ाई पर अपना ध्यान दे। धीरे धीरे भूरी चिड़िया बड़ी हो जाती है और पढ़ लिख कर एक दिन अच्छी डॉक्टर बन जाती है और जंगल के सभी पक्षी उसकी तारीफ भी करने लगते हैं। वाह भूरी चिड़िया, तूने आज अपनी मेहनत से हमें डॉक्टर बनकर दिखा दिया। हम पक्षियों को नाज है तुझ पर। भूरी चिड़िया के डॉक्टर बन जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया भीख मांगना छोड़ देती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।